अब iOS 18 में बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक कॉल रिकॉर्डिंग, एप्पल इंटेलिजेंस। स्पेशली iOS 16 या फिर iOS 17 के कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़ी अपडेट थी। बट फिर भी इन सभी फीचर्स के साथ आपको यहाँ पे iOS 18 में बहुत सारे बग्स एंड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। लाइक मल्टीपल आईफोन्स में iOS 18 को इस्तेमाल करने के बाद iPhone 16 Pro Max में एज माई प्राइमरी डिवाइस, iPhone 16, iPhone 15 एंड इसी के साथ बाकी सभी पुराने आईफोन्स भी, जस्ट लाइक iPhone 13, 14 वगैरह। तो iOS 18 को इतने टाइम इस्तेमाल करने के बाद ये चीज़ तो कंफर्म है दैट ये अपडेट अब तक एकदम ही रिफाइंड या फिर पॉलिश्ड नहीं फील होती है, जस्ट लाइक iOS 16, 17। एंड इवन इतने टाइम के बाद ऑलमोस्ट 1 साल होने ही वाला है, अभी भी आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, बग्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो आज मैं इसी चीज़ के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। आपको आज बताने वाला हूँ iOS 18 के 18 प्रॉब्लम्स एंड बग्स जो कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगते हैं। ना आप लोग भी अगर इस चीज़ से रिलेट करते हो, आप लोग भी अपने आईफोन्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। एंड वैसे लीक्स एंड रूमर्स बता रहे हैं जो iOS 19 की अपडेट है वो काफ़ी बड़ी अपडेट होने वाली है और उसमें आपको स्पेशली विजुअली बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन सभी विजुअल चेंजेस के अलावा यहाँ पे जो इंटरनली बग्स एंड प्रॉब्लम्स हैं उन सभी चीज़ों को एप्पल ज़रूर फिक्स करे। तो करेंटली मैं अपने iPhone 16 Pro Max में लेटेस्ट स्टेबल वर्जन को चला रहा हूँ iOS 18.3.2 एंड वहीं iPhone 16 में iOS 18.4 का बीटा 4 वर्जन जो कि एकदम ही लेटेस्ट है। बट अभी मैं आपको एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू। अब जो नेटवर्क इशू था वो iOS 18.3 एंड iOS 18.3.1 में बहुत ज़्यादा मेजर था। अभी करेंटली यहाँ पे .2 में ये थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है। एंड एज यहाँ पे आप जो सिग्नल स्ट्रेंथ देख रहे हैं वो फुल आ रही है, बट इसी जगह पे समटाइम्स यहाँ पे इवन सिंगल भी हो जाती थी। एंड बहुत से ऐसी जगहों पे जहाँ पे दूसरे एंड्रॉइड फ़ोन में जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो फुल आ रही होती थी जियो के सिम कार्ड में, बट मेरे आईफोन में केवल सिंगल या फिर 2। बट अभी भी आई वुड से यहाँ पे जो नेटवर्क है एकदम ही परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर मिलता है वो एक्जैक्टली iOS 18.3.1 वाला ही है। एंड नेटवर्क इशू के साथ यहाँ पे काफ़ी सारी और चीज़ें आ जाती हैं, लाइक स्लो इंटरनेट स्पीड। अब मैं इसके साथ हर जगह पे अपना OnePlus 13R एज अ सेकेंडरी डिवाइस उसको कैरी करता हूँ एंड उसमें भी इसी की तरह जियो को सिम कार्ड है। बट गाइस ट्रस्ट मी, उसके जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है वो इससे कहीं ज़्यादा बेटर है। वो केवल 40,000 रुपये का फ़ोन है। लाइक जो इंटरनेट की स्पीड है, जिस तरीके से आपको कम लेटेंसी वगैरह देखने को मिलती है मल्टीपल एप्लीकेशंस वगैरह में, उस चीज़ में OnePlus काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है एंड उसका प्राइस इससे आधे से भी आधा है। एंड मेजर इशू ये लगता है दैट जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं इसी के साथ जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम आती है, बहुत स्लो फील होती है। एंड ऐसा केवल मेरे आईफोन के साथ ही नहीं बल्कि मेरा ब्रदर जो iPhone 15 Pro Max को इस्तेमाल कर रहा है उसमें भी यहाँ पे जो जियो के सिम कार्ड में 5G में स्पीड वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा स्लो सी फील होती है। लाइक किसी भी एप्लीकेशन में लोडिंग काफ़ी टाइम तक होती रहती है, डिले या फिर लेटेंसी फील होती है। फ़ोन को रीस्टार्ट करने के बाद भी ये सभी चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। अब आईफोन बेसिकली है तो एक फ़ोन ही, इसको बनाया गया फ़ोन पे बात करने के लिए, बट वो बेसिक चीज़ भी यहाँ पे इसमें कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एज आईफोन में बात करते करते अचानक से कॉल फेल्ड लिखा आ जाता है एंड बार बार ट्राई करने के बाद भी यहाँ पे कॉल अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। उसके बाद यहाँ पे अल्टीमेटली एयरप्लेन मोड को टर्न ऑन करने के बाद ऑफ करके फिर वापस से कॉल लग पाता है। ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, लाइक कॉल के दौरान ही अचानक से कॉल फेल्ड लिखा आ जाना। इन पर्टिकुलरली ये सभी चीज़ें iOS 16, iOS 17 में इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी iOS 18 में होती हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और काफ़ी बड़ी चीज़ जो कि अभी थोड़ी रिजॉल्व हो चुकी है बट पहले वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो है कॉल का पिक ना हो पाना। सपोज अगर आपका फ़ोन लॉक्ड है, उस टाइम पे अगर किसी का कॉल आता है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड करके उसको पिक करना होता है, बट वो चीज़ हो ही नहीं पाती है। लाइक उस टाइम पे यहाँ पे जो स्लाइड करने का टच है वो काम ही नहीं करता है, वो एकदम स्टक हो जाता है उसी जगह पे ना। बार बार इस तरीके से स्लाइड करते रहोगे, फ़ोन उठा ही नहीं पाओगे। अब ये वाली चीज़ iOS 18 में पुराने आईफोन्स में काफ़ी ज़्यादा होती है। जो लेटेस्ट आईफोन्स हैं iPhone 16, 15 सीरीज़ वगैरह, उनमें ये वाला इशू इतना ज़्यादा नहीं है। जस्ट लाइक मेरे आईफोन में ये वाला इशू अब तक तो नहीं आया, बट जो पुराने आईफोन्स है उसमें आपको कभी कभार इस तरह के इशू देखने को मिल जाता है। तो इनकेस अगर आप लोगों ने भी यहाँ पे जो कॉल को पिक ना करने वाला इशू फेस करा है, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। इसके बाद बात करते हैं अगले इशू की, जो कि iOS 18 में या फिर iPhone 16 Pro सीरीज़ में, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो iPhone 16 है इसका टच एकदम ही प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से काम करता है, जिस तरीके से बाकी सभी पुराने आईफोन्स का टच काम करता आ रहा है। अब मैं आईफोन्स को काफ़ी टाइम पहले से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, 2010 से। जो फर्स्ट जनरेशन आईफोन था मैं आईफोन्स को तभी से यूज़ कर रहा हूँ। एंड मुझे कहना पड़ेगा स्पेशली 16 Pro सीरीज़ में वो बात ही नहीं है टच में या फिर एक्यूरेसी में, क्योंकि जिस तरीके से पुराने आईफोन्स का टच रिस्पॉन्स वगैरह काम करता था, स्पेशली 13 Pro, 14 Pro सीरीज़ का, इनफैक्ट 15 Pro सीरीज़ का भी, उस तरह का रिस्पॉन्स आपको 16 Pro सीरीज़ में देखने को मिलेगा ही नहीं। लाइक यहाँ पे टच कभी कभार काफ़ी ज़्यादा मिस हो जाता है, आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे जोर से प्रेस करना पड़ेगा, टच हल्के फिंगर से काम करता नहीं है। अब मैं इस वाली चीज़ को काफ़ी बारी डिस्कस कर चुका हूँ, मे बी ये वाली चीज़ हो सकती है यहाँ पे जो आपको इन फोन्स में बेजल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे जो टच सेंसिटिविटी थोड़ी कम रखी गई है, क्योंकि इस तरीके से फोन को होल्ड करने में भी आपको यहाँ पे जो साइड टच का रिजेक्शन देखने को मिलता है वो प्रॉपर्ली देखने को मिले। सो रीज़न कुछ भी हो, बट यहाँ पे फ़ोन को अल्टीमेटली इस्तेमाल करने में
मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ पाता है पुराने प्रो मॉडल्स की तरह। एंड मेजरली इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स इतना पसंद नहीं आ पाया। एंड ये वाली चीज़ इवन कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा दिखती है। लाइक कीबोर्ड में टाइप करते हो यहाँ पे एक अलग सा ही लैग है, मतलब यहाँ पे जो आपको टाइपिंग स्पीड वगैरह देखने को मिलेगी इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लगती है। एंड इनकेस अगर आप यहाँ पे फ़ोन को हल्के हाथों से इस्तेमाल करोगे तो टच है वो प्रॉपरली काम करता ही नहीं है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पेस बार है उस पर मैं हल्के से टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पे कभी टैप हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। एंड अगर मैं ज़ोर से टैप करता हूँ तो फिर वो हर बारी मानेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक ऐसी इरिटेटिंग सी लगती है। अगली चीज़ आती है कैमरा एप्लीकेशन में। जैसे आपने यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन ओपन करी तो यहाँ पे जो स्क्रीन है वो एकदम ब्लैक रहती है। एंड फिर उस केस में बहुत टाइम इंतजार करने के बाद भी यहाँ पे जो ये ओपन नहीं होता है, फिर अल्टीमेटली आपको यहाँ पे इस तरीके से बैक करके इसको रैम मैनेजमेंट में से हटा के वापस से ओपन करना पड़ेगा, फिर जाके ये ओपन होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हमेशा होता है, बट समटाइम्स ऐसा होता है। एंड कभी कभार ऐसा होता है आपको यहाँ पे एकदम ही हरी में फोटो कैप्चर करनी है, वीडियो शूट करनी है, जब भी फ़ोन को थोड़ा फास्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, स्पेशली उस टाइम पे ज़्यादा होता है एंड उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। अब कैमरा एप्लीकेशन का फ्रीज होना समझ में आता है, बट इसी के साथ यहाँ पे आप जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम यहाँ पे अचानक से किसी भी फ्रेम पे अटक जाता है। एंड गाइस सच में वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली चीज़ होती है। मेरे फ्रेंड्स के सामने ऐसा बहुत बारी हुआ है। उस केस में जल्दी से यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करके बैक ही करना पड़ता है, वरना गंदी बेइज्जती होगी। 1.5 लाख रुपए का फोन, इस तरीके की हरकत है। इनफैक्ट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो स्विच करने की एनिमेशन है उसमें भी आपको एक डिले सा देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले आईफोन्स में ऐसा नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यहाँ पे जो आईफोन्स अपनी फास्ट परफॉर्मेंस क्विक रिस्पॉन्स के लिए जाने जाते थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लैग सी करने लगी iOS 18 के बाद। अब इसी के साथ बहुत बारी ऐसा होता है इनकेस आपके रैम मैनेजमेंट में फोटोज एप्लीकेशन है एंड उसे ओपन करे हुए थोड़ा टाइम हो गया, लाइक आधा या फिर 1 घंटा तक भी, ना वापस से जब उसको इस तरीके से यहाँ से ओपन करने की कोशिश करोगे एंड उस केस में यहाँ पे पेज एकदम ही फ्रीज हो जाता है एंड फोटोज एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड करती नहीं है। उस केस में यहाँ पे अगेन वापस इसको यहाँ से डिलीट करके रिमूव करके आपको एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। एंड फिर उस केस में यहाँ पे जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाता है, आपको वापस से स्क्रॉल करके उसी सेक्शन में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपने छोड़ा था। पर्सनली मुझे यहाँ पे जो इससे पहले वाली फोटोज ऐप थी iOS 16, 17 वगैरह में, वो ज़्यादा पसंद थी। मैं अभी यहाँ पे लुक के चक्कर में, फीचर्स के चक्कर में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो गई है एंड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। अगला इशू आता है फ्रेम ड्रॉप्स का। iOS 18 के लॉन्च के बाद ही जितने भी पुराने आईफोन्स हैं, आईफोन 10R, 11, 12 वगैरह, इवन आईफोन 13 तक भी, वहाँ पे आपको काफ़ी फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। लाइक एप्लीकेशंस को इस तरीके से ओपन करने में, क्लोज करने में, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ी ड्रॉप हो गई सभी आईफोन्स की, आपको वो स्मूथनेस देखने को नहीं मिलेगी। अब मुझे पर्सनली यहाँ पे iOS 18 में सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लगी है आईफोन 16 की या फिर आईफोन 15 की भी, क्योंकि यहाँ पे जो आईफोन 16 प्रो सीरीज है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। एंड इस चीज़ का मेन रीज़न है जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो हाँ, यहाँ पे जो ओवरऑल स्मूथनेस है, परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। आपको यहाँ पे रेगुलरली थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते ही रहते हैं। एंड जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था आईफोन 16 प्रो सीरीज़ के लिए, वो है इनका रिफ्रेश रेट। इनमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, बट एप्पल ने बेटर एफिशिएंसी के लिए, बैटरी को सेव करने के लिए इसको कहीं ना कहीं 80 से लेकर 90 हर्ट्ज पे लिमिट कर रखा है। अब एज ऑलरेडी iOS काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, 60 हर्ट्ज में भी आपको आईफोन्स बहुत स्मूथ लगते हैं, इसी चीज़ का एडवांटेज एप्पल ने लिया है। एंड आपको नॉर्मली फ़ोन को चलाने में 80-90 हर्ट्ज में भी ऐसा लगेगा नहीं दैट ये 120 हर्ट्ज नहीं है, बट जब भी आप प्रॉपर किसी एंड्रॉइड फ़ोन को इस्तेमाल करोगे 120 हर्ट्ज का, आपको ये चीज़ तुरंत ही फील हो जाएगी दैट ये जो स्मूथनेस है वो उस लेवल की नहीं है जो कि एंड्रॉइड फ़ोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इन केस अगर आपके पास कोई भी प्रो मॉडल है, आईफोन 13 प्रो से लेकर 16 प्रो सीरीज तक, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जस्ट यहाँ पे अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेना। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑन होने के पहले एंड उसके बाद में आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग में डिफरेंस देख पाओगे, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑन होने के बाद यहाँ पे जो फ़ोन है प्रॉपर्ली 120 हर्ट्ज पे काम करता है, इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी बेटर हो जाता है। सो आई होप यहाँ पे जो फ़ोन है नॉर्मली इस तरीके से ही चलते, उसकी बात ही अलग होती। इसको ऑफ करने के बाद ये वापस से 80 या फिर 90 हर्ट्ज पे हो जाता है, थोड़ा सा स्लगिश लगता है, टच रिस्पॉन्स उस लेवल का नहीं है। एंड स्पेशली इसी चीज़ की वजह से बहुत सारी एप्लीकेशंस इस आईफोन में लैग करती हैं स्क्रॉलिंग के टाइम पे। अब iOS 18 में आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो है हीटिंग। सो इन केस यहाँ पे आप AI का कोई भी फीचर इस्तेमाल करोगे तो आईफोन 16 सीरीज या फिर आईफोन 15 प्रो सीरीज गंदे तरीके से हीट होती है। एंड उस केस में यहाँ पे जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होती है। एंड ऐसा जस्ट यहाँ पे नॉर्मली फीचर्स को इस्तेमाल करने में ही हो जाता है, जस्ट लाइक विजुअल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपको इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करने पे देखने को मिलता है। इसको 3 या फिर 4 बार इस्तेमाल करने के बाद ही फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको जो भी राइटिंग टूल्स वगैरह देखने को मिलते हैं या फिर इमेज फॉन्ट वगैरह, उन सभी फीचर्स में भी फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। एंड इसी तरह यहाँ पे जो क्लीनअप का फीचर है, इसको इस्तेमाल करने में भी फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। एंड जबकि मैंने नोटिस करा एंड्रॉइड फ़ोन्स AI के फीचर्स इस्तेमाल करते हुए इतने हीट नहीं होते हैं। अगला इशू है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, स्पेशली 16 प्रो सीरीज़ में भी
एंड पुराने आईफोन्स में भी। वो है जस्ट लाइक यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग में जैसी 60 FPS की कोई वीडियो शूट करते हो, लाइक यहाँ पे हो रखा है 4K 60 FPS, जबकि मैं HDR वीडियोस को शूट नहीं करता हूँ जो कि और भी ज़्यादा हैवी होती है। पर तब भी यहाँ पे कभी कभार जो आपको प्रीव्यू मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम, वो इसमें बहुत ज़्यादा लैगी आता है। 30 FPS के अराउंड आपको शो होते हैं एंड ऐसा लगता है वीडियो रिकॉर्डिंग एक्चुअल में बढ़िया हो भी रही है या फिर नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रॉपरली 60 हर्ट्ज शो कर रहा है। बट फोन जब भी थोड़ा सा हीट हो जाता है या फिर हम आउटडोर्स में शूट कर रहे होते हैं तो ये 30 FPS के अराउंड ही शो करता है। एंड जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है आपको आईफोन्स में देखने को मिलता आ रहा है अब तक, वो इतना अच्छा नहीं लग पाता इस चीज़ की वजह से। बट हाँ, यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर्ली बाद में 60 FPS पे शूट होती है, तो इन सभी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान एप्पल को ज़रूर देना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ओवरऑल ये यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब कर देती हैं। अच्छा, व्हाट्सएप के रिगार्डिंग यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी का मैसेज आया है एंड आप नोटिफिकेशन में देखोगे आपको कुछ भी शो नहीं होगा, आपको शो ही नहीं करेगा कोई भी मैसेज आ भी रखा है। जब आप फोन को नॉर्मली यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 1 या फिर 2 ऐसा करके लिखा होगा, तब आपको जाके पता चलेगा दैट हाँ कोई मैसेज आ रखा है। एंड आप जैसे इसको ओपन करके चैट ओपन करोगे, आप देखोगे वो मैसेज तो काफ़ी टाइम पहले आ रखा है, 5, 10 या फिर 15 मिनट पहले भी। तो इनकेस अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में शो ही नहीं होता है। अब ऐसा हर बार नहीं होता है, बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है। अब वैसे तो रेगुलरली यहाँ पे जो व्हाट्सएप की अपडेट्स है वो आती रहती हैं, बट उसके बाद भी इस तरह के इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है यहाँ पे आपको जो आइकन है वो भी देखने को नहीं मिलता है एंड आप अंदर जाके देखते हो, तब उस केस में एकदम से वो मैसेज पॉपअप होते हैं, लोड होते हैं जल्दी से। अब कैमरा एप्लीकेशन में एक और बड़ी प्रॉब्लम जो कि मुझे आईफोन 15 से iOS 17 से ही देखने को मिल रही है, तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ स्पेसिफिक iOS 18 की ही है, बट मुझे यहाँ पे तब भी वो वाली चीज़ इतनी पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जैसे ही किसी भी पोर्ट्रेट फोटो को कैप्चर करते हैं, अब फोटो को कैप्चर करने के बाद यहाँ पे जो ब्लर है वो बहुत ज़्यादा देर तक अप्लाई करता ही नहीं है। एंड ऐसा तभी होता है जब भी आपने कोई भी पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर कर लिया है, आप उसको जल्दी से यहाँ से ऐसे करके ओपन कर लेते हो, तो यहाँ पे जो इमेज की प्रोसेसिंग है, ब्लर वगैरह है, जो हाईलाइट्स वगैरह का मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है वो होती ही नहीं है। एंड देन आपको वापस से इस तरीके से इमेज को बैक करके उस इमेज को ओपन करना होगा इस तरीके से यहाँ से, देन फिर तब जाके प्रोसेसिंग होती है। एंड ये वाली चीज़ हमेशा ही होती है जब भी मैं आउटडोर्स में अपने वीडियोस के लिए पोर्ट्रेट सैंपल्स को कैप्चर करता हूँ थंबनेल वगैरह के लिए, तो ऐसा हमेशा ही हुआ है। अब एप्पल ने बताया था आईफोन 16 प्रो सीरीज में आपको बेटर हीट मैनेजमेंट देखने को मिलता है, बट iOS 18 के लेटेस्ट अपडेट्स के बाद ये फ़ोन एकदम ही बढ़िया तरीके से हीट होता है। एंड आप मानोगे नहीं, आउटडोर्स में 1 से लेकर 1.5 मिनट की 4K 60 FPS वीडियो को शूट करने के बाद ही ये फ़ोन अपनी ब्राइटनेस को इस लेवल तक डाउन कर देता है दैट स्क्रीन पे कुछ भी दिखना मुश्किल हो जाता है। अब एप्पल इस वाली चीज़ को हमेशा ही बताता है पुराने आईफोन्स के मुकाबले नए आईफोन का हीट मैनेजमेंट बेटर है, आपको थ्रॉटलिंग कम देखने को मिलेगी, बट उस टाइम पे ये चीज़ दिख जाती है। मे बी ऐसा इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे जब भी आईफोन्स लॉन्च होते हैं तब उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सितंबर का मंथ होता है। एंड कहीं ना कहीं जो नए आईफोन्स है वो उस टाइम पे इतने ज़्यादा हीट हो भी नहीं रहे होते हैं। बट हाँ, अभी के टाइम पे ये फ़ोन अच्छे तरीके से हीट हो जाता है। इसी के साथ जो आईफोन 16 वगैरह है, 15, ये सभी आईफोन्स भी काफ़ी जल्दी हीट हो जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है आईफोन 17 प्रो सीरीज़ में एप्पल यहाँ पे सच में कुछ अच्छा करने वाला हीट मैनेजमेंट के मामले में, बट अभी मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद बची नहीं है इस चीज़ से। एंड इसी के साथ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में जो आईफोन है काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी वीडियो कॉल में, जो कि नॉर्मली एंड्रॉइड फ़ोन इतना हीट नहीं होगा, बट आईफोन्स इतने ज़्यादा हीट हो जाते हैं, जल्दी बैटरी ड्रेन करते हैं। अब iOS 18 में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे क्लिक करके ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। हाँ, एक बहुत अच्छा फीचर आपको फाइनली आईफोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिल गई है। एंड सेटिंग में जाके आप सिंपली यहाँ से इसको ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो। बट एक चीज़ यहाँ पे मुझे अभी भी थोड़ी अनोइंग लगती है, वो है इसका मैनेजमेंट। क्योंकि आप सपोज करिए आपको जब भी कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, तो ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो अननोन नंबर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी हमारे कॉन्टैक्ट्स में हैं उस केस में भी ज़रूरी हो जाती है, कुछ लोग कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में अननोन नंबर से किसी भी कंपनी का, बैंक वगैरह का, या फिर आप कोई भी बिजनेस डील कर रहे हो, तो उस केस में बड़ी प्रॉब्लम आती है दैट यहाँ पे शो ही नहीं करता है कौन सी कॉल रिकॉर्डिंग किस नंबर के साथ बात करने के बाद या फिर उसके दौरान करी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट मेंशन करा हुआ कॉल रिकॉर्डिंग। एंड इनकेस अगर आपको किसी भी नंबर की बाद में कॉल रिकॉर्डिंग निकालनी है तो आपको यहाँ पे एक एक करके इन सभी कॉल रिकॉर्डिंग को सुनना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स के साथ कॉल रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको यहाँ पे शो हो जाता है कॉल रिकॉर्डिंग विद दिस। बट अननोन नंबर्स के लिए ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि आपको फ़ोन एप्लीकेशन में भी यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ भी शो नहीं होता कॉल रिकॉर्डिंग के लिए। बाकी इसके अलावा iOS 18 में आपको और भी काफ़ी सारे छोटे मोटे बग्स प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना दैट आपको अपने आईफोन में किस तरह की प्रॉब्लम बग फेस हो रहा है एंड आप कौन सा आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो। आपको पर्सनली iOS 16, 17, 18 इन सभी में से कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा पसंद आया था इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। आई होप आपको इस वाली वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। इफ़ यस, मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यू से मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।